भारतीय को जासूस बताकर फांसी के फंदे पर लटकाने के पाकिस्तान के मंसूबों को करारा झटका लगा है। भारत की अपील पर नीदरलैंड के हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा पर रोक लगा दी। पिछले साल ईरान के चाबहार से अगवा नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को जासूस बताकर पाकिस्तान ने गिरफ्तार करने का दावा किया था। पिछले महीने 10 अप्रैल को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने उन्हें फांसी की सजा दी थी। वहीं भारत ने दलील दी है कि जाधव से मिलने की 18 बार की कोशिश को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया, जो वियना समझौते का उल्लंघन है। भारत की इस दलील को मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा को सुनवाई पूरी होने तक रोक लगाने को कहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुलभूषण की मां को फैसले की जानकारी दी। सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके जानकारी दी कि मैंने कुलभूषण जाधव की मां से बात की है और उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट के प्रमुख और अदालत के नियमों के आर्टिकल 74 पैराग्राफ 4 के बारे में बताया है। इंटरनेशनल कोर्ट में भारत का पक्ष वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने रखा। हरीश साल्वे ने फैसले के बारे में हमें पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किन दलीलों के आधार पर कोर्ट ने भारत के पक्ष में फैसला दिया। अब हिंदुस्तान का काम है कि अपने इस मौके को न चूकें, पूरी प्रिपरेशन करें, जो डोसियर बनाने हैं प्रॉपर्ली बनाएं और अपना केस स्ट्रांगली सामने रखें। कोई अंतर्राष्ट्रीय जस्टिस के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बिना समझौतों के उल्लंघन के आधार पर भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट से कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगवाने में कामयाबी पाई है। मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार ने कमांडर कुलभूषण जाधव के केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने रखा है और उससे भी ज़्यादा खुशी हुई है सुनकर कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर पास किया है कि कुलभूषण जाधव साहब की एग्जीक्यूशन को स्टे किया जाए। लखनऊ में आज नीति आयोग की बैठक होगी। ये बैठक सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। साथ ही शाम 5:40 पर नीति आयोग की प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। यूपी की योगी सरकार की छठी कैबिनेट बैठक लखनऊ स्थित लोक भवन में हुई। इस बैठक में सरकार ने कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगा दी। यूपी कैबिनेट की बैठक में धार्मिक नगरी मथुरा वृंदावन को मिलाकर एक नगर निगम बनाने का फैसला किया गया। साथ ही फैजाबाद और अयोध्या को मिलाकर एक नगर निगम बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री राज्यपाल राम नाईक ने रिलीज की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जो अपने इतिहास को न सजोए वो भूगोल को सुरक्षित नहीं रख सकता। अकबर, औरंगजेब और बाबर की पहचान जब होगी केवल एक आक्रांता के तौर पर होगी। औरंगजेब, बाबर जब भी इनकी पहचान होगी एक आक्रांता के रूप में होगी। उनको भारत के साथ उनका कोई रिश्ता न कभी था और न कभी हो पाएगा। सहारनपुर में जातीय संघर्ष के बाद से ही तनाव के हालात हैं। बीते एक महीने में तीसरी बार यहां हिंसक घटनाएं हुई। गांधी पार्क में इकट्ठा हुए दलित समाज के लोगों को हटाने पर पुलिस बल पर पथराव किया गया। सहारनपुर के बिगड़े हालात पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई। कैबिनेट बैठक के दौरान ही सीएम योगी ने पुलिस और गृह विभाग के अधिकारियों को तलब किया। मुंबई पुलिस की दिलेरी से एक हादसा टल गया। दरअसल मुंबई के वडाला में एक महिला वकील एक इमारत की 18वीं मंजिल से कूदने वाली थी, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर शालिनी शर्मा मौके पर पहुंची और उन्होंने महिला वकील को समझाने की कोशिश की। पुलिस की सूझबूझ से हादसा टल गया। 1 घंटा लगा उसको कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए। उसके बाद वो मेरे से बातचीत किया और फिर धीरे धीरे बाकी के हमारे जो RAK के जो पुलिस थे उन्होंने फिर आगे आके असिस्ट करके हमने उसको फिजिकली लेके उतार दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 10 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। दिल्ली की एक निचली अदालत ने 1984 सिख पुल दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा को करारा झटका लगा है। कोर्ट ने दोनों की याचिका खारिज की। सीबीआई की याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। पुणे के नैना पुजारी बलात्कार और हत्याकांड मामले में अदालत ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। 2009 में नैना पुजारी का अपहरण के बाद चलती गाड़ी में बलात्कार कर हत्या कर दी गई थी। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को मुंबई की एक निचली अदालत ने अग्रिम जमानत दी थी। कोर्ट ने 50,000 रुपए के बॉन्ड पर यह जमानत दी। आपको बता दें कि जमानत 24 लाख की धोखाधड़ी के आरोप के मामले में मिली है। इलाहाबाद में नशे में एक ट्रक ड्राइवर ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोग जख्मी हो गए। उधर ग्रेटर नोएडा में एक थर्मोकोल बनाने वाली कंपनी में आग लग गई। आग काफी भीषण थी। दमकल की 24 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। नोएडा सेक्टर 63 में खिलौने बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। आग में फंसे 5 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रेचिंग ग्राउंड में आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते आग करीब 50 एकड़ में फैल गई। जहरीले धुएं की वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कर्नाटक में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की पाइपलाइन से कच्चे तेल के रिसाव की वजह से एक तालाब में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। बिहार के नालंदा में बेकाबू ट्रैक्टर ने बच्चों को रौंद दिया, जिसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना से गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर में आग लगाकर जमकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश सरकार ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि मध्य प्रदेश से नक्सलियों का सफाया हो गया है। 9 जिलों में से 8 जिलों में नक्सलवाद का खात्मा हो गया है। घाटी में पत्थरबाजों से निपटने के लिए हमारे जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में जवान संतुलित रहने के लिए योगा का सहारा ले रहे हैं। राजस्थान के कोटा में एक अनोखी शादी हुई। दूल्हे ने सेंट्रल जेल जाकर दुल्हन से शादी की। दरअसल दुल्हन दहेज प्रताड़ना के एक मामले में जेल में बंद है। जेल जाने से पहले दुल्हन की शादी तय हुई थी। कोर्ट के आदेश के बाद शादी जेल में ही हुई। आम आदमी पार्टी से बगावत कर चुके कपिल मिश्रा आज से सत्याग्रह करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी कपिल ने ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा कि सत्य सामने आने तक अनशन पर रहेंगे। कपिल मिश्रा के आरोपों पर केजरीवाल ने कहा कि सब झूठ है। सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। ईवीएम पर विधानसभा में डेमो के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जिस ईवीएम के साथ डेमो करके दिखाया है वो चुनाव आयोग की ईवीएम नहीं थी। साथ ही आयोग ने अपनी बात दोहराई कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ संभव नहीं है। ईवीएम मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने कहा कि वो संवैधानिक पद पर है और संविधान की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। मैं एक संवैधानिक पद पर बैठा हूँ। संविधान की रक्षा हो ये मेरा दायित्व। कपिल मिश्रा के आरोपों पर एसीबी ने पीडब्ल्यूडी घोटाले में 3 मामले दर्ज किए हैं। केजरीवाल के रिश्तेदार की कंपनी पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। देश में रोजगार के मौके पैदा करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली। प्रधानमंत्री ने रोजगार से जुड़े आंकड़ों को भरोसेमंद तरीके से सही समय पर जुटाने के लिए टास्क फोर्स गठित करने का आदेश दिया। ये टास्क फोर्स नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में बनाई गई है। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जाति मजहब से आगे बढ़कर सोचे। सरकार सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम करेगी। सत्ता परिवर्तन हो गया है, परिवर्तन व्यवस्था का भी होगा। किसी से भेदभाव और तुष्टीकरण नहीं होगा। संपूर्ण परिवर्तन देखना चाहिए। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलना ही चाहिए। चीनी मिलों को 120 दिन में गन्ना किसानों को भुगतान देना होगा। किसानों का आलू भी सरकार खरीदेगी। हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम 120 दिन आते आते किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान भी सुनिश्चित करवाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, लेकिन अब एंटी रोमियो दस्ता सख्ती से काम कर रहा है। किसी ने बहन और बेटी से छेड़छाड़ की तो कड़ी कार्रवाई होगी। कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारी बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया है और एंटी रोमियो स्क्वाड पूरी शक्ति के साथ प्रदेश के अंदर कार्य करेगा।
सीएम योगी ने जनता से अपील की कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो प्रशासन को बताइए, कानून तोड़ने वाले से सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। प्रदेश में कानून का राज अगर स्थापित करना है तो कानून के राज को स्थापित करने के लिए हर प्रकार के अराजक, उदंड, उच्छृंखल, समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ प्रशासन सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगा। राजस्थान के पाली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब अकबर के नाम के आगे द ग्रेट लगाया जा सकता है तो महाराणा प्रताप के नाम के साथ महान शब्द क्यों नहीं जोड़ा जा सकता। इतिहासकारों को इस पर विचार करना चाहिए। अकबर द ग्रेट यानी भारत के इतिहासकारों ने कहा है, लेकिन हमारे देश के इतिहासकारों को महाराणा प्रताप के अंदर कौन सी कमी दिखाई दी कि महाराणा प्रताप को उन्होंने महाराणा प्रताप द ग्रेट क्यों नहीं कहा। यह बात हमारी समझ में। गृहमंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा के कैथल भी पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि पीएम मोदी नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रखर राष्ट्रवाद की भावना हर नौजवान पर पैदा करना चाहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वो 3 तलाक के मसले पर राजनीतिक रंग न चढ़ने दें। मोदी ने मुस्लिम संगठन जमात-ए-उलमा-ए-हिंद के 25 नेताओं से मुलाकात की। शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में नाला सफाई के कामकाज का दौरा किया। मानसून से पहले मुंबई में नाला सफाई का काम बीएमसी कर रही है। आज से यूपी में बीजेपी बूथ स्तर पर कार्यक्रम शुरू करेगी। ये कार्यक्रम प्रदेश भर में किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक सोनिया गांधी की हालत में सुधार है। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में महाराष्ट्र में सियासत गरमाने लगा है। महाराष्ट्र सरकार ने किराए पर हेलीकॉप्टर लेने के लिए 2 एविएशन कंपनी को ठेका दिया, जो अगस्ता वेस्टलैंड के हेलीकॉप्टर मुहैया कराएगी। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। मुंबई में रिद्धि सिद्धि बहनों का जन्मदिन अस्पताल में मनाया गया। रिद्धि और सिद्धि जन्म से ही एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। मुंबई के वाडिया अस्पताल में 4 साल पहले दोनों का सफल ऑपरेशन हुआ था। मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने भोपाल में अधिकारियों की क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि जिन्हें मीटिंग में मजा नहीं आ रहा वो बाहर जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के धार में एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। बारात से वापस आ रही एक कार कंटेनर की चपेट में आ गई, जिससे दूल्हा समेत 9 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के नीमच में कलेक्टर रजनीश श्रीवास्तव जन सुनवाई के दौरान एक शिकायतकर्ता पर भड़क गए। गुस्से में उन्होंने शिकायतकर्ता को बाहर निकाल दिया। बिहार में तेज आंधी और बारिश के साथ बिजली गिरने से अलग अलग जिलों में कई हादसे हुए। करीब 15 लोग मारे गए। ज्यादातर मौतें जो है वो तेज आंधी की वजह से पेड़ गिरने से हुई। बहुत से लोग बिजली गिरने की वजह से जान से हाथ धो बैठे। इनमें से सबसे ज्यादा लोग औरंगाबाद, लखीसराय और बेगूसराय में हुए हादसे में मारे गए। NH 31 पर पेड़ गिरने से रास्ता भी जाम हो गया। बिहार के लखीसराय में आंधी बारिश से काफी तबाही मची। कई जगहों पर शादी के पंडाल उखड़ गए। पटना में मौसम बदलने से दिन में ही अंधेरा छा गया। आंधी और बारिश की वजह से सड़कों पर होर्डिंग्स गिर गए। कपिल मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी विदेश यात्राओं का ब्यौरा दे, वरना वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। घोषणा करता हूं, अगर अपनी विदेश यात्राओं की सारी डिटेल सार्वजनिक नहीं की इन लोगों ने तो मैं कल से भूख हड़ताल पर बैठूंगा। इससे पहले कपिल मिश्रा ने सीबीआई में 3 शिकायतें दर्ज कराई। पहली शिकायत 2 करोड़ के लेन देन को लेकर है, दूसरी जमीन के अवैध सौदा और तीसरी शिकायत आप नेताओं के विदेश दौरे को लेकर। जानकारी के मुताबिक कपिल मिश्रा ने सीबीआई को बतौर सबूत 15 पन्नों की जानकारी दी। एक्सचेंज हुआ है उसके बारे में दूसरी शिकायत दर्ज कराई है। अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदारों की बंसल फैमिली की जो कंपनियां हैं, जो फंड्स हैं, उनको इलीगल तरीके से फायदा पहुंचाने की, जमीन के सौदे करने की और पीडब्ल्यूडी के 10 करोड़ बिलों की। इससे पहले कपिल मिश्रा ने नया आरोप संजय सिंह पर लगाया। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि संजय सिंह गैर कानूनी रूप से रूस में डील उन्होंने की है। रशिया में संजय सिंह जी ने कुछ इलीगल डीलिंग करी है और विदेश यात्राएं दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन की बहुत खतरनाक जानकारियां मेरे पास आ रही है। खास बात यह है कि जिस वक्त विधानसभा में ईवीएम पर डेमो दिया गया, उस समय दर्शक दीर्घा में कांग्रेस, जेडीयू और तृणमूल कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे। इससे पहले विधानसभा में आप नेता अलका लांबा ने ईवीएम का मुद्दा उठाया। कल केजरीवाल ने भी ट्वीट कर कहा था कि सदन में बड़ा खुलासा करेंगे।
केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा ने कहा कि आरोपों से ध्यान बांटने के लिए ईवीएम का मुद्दा उठाया जा रहा है। बेवजह ईवीएम को दोष दिया जा रहा है। केजरीवाल की आवाज सुनकर लोग वोट नहीं देते हैं। ये केवल अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, दो बातें। पहली तो भैया ईवीएम के कारण हारे कि पानी के कारण हारे, ये बता दो, या फिर ये बता दो कि मानसिक संतुलन किसका खराब है। दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने जमीन सौदे से जुड़े मुद्दे पर बहस की मांग की। स्पीकर की मना करने के बावजूद बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता लगातार बोलते रहे, जिसके बाद विजेंद्र गुप्ता को मार्शल ने विधानसभा से बाहर कर दिया। भोपाल में एक हादसे में 25 वर्ष के युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस का मानना है कि आपसी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की। इसी दौरान गाड़ी से एक युवक को ठोकर मारी गई। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। छतरपुर के ईशानगर में एक परिवार पंचायत के तुगलकी फरमान की वजह से गांव से बाहर खेतों में रहने के लिए मजबूर है। कलेक्टर ने इस मामले में जांच के आदेश दिए। बेगूसराय के वीरपुर में एक 6 बच्चे की मां को पति ने तलाक दे दिया। ये तलाक केवल इसलिए दिया गया क्योंकि पत्नी ने शराब के लिए पैसे नहीं दिए। अब पत्नी के साथ बाकी बच्चे भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं। गुवाहाटी में एक ज्वेलरी शोरूम में डकैती हो गई। बंदूक की नोक पर बदमाश 8 किलो के स्वर्णाभूषण लूट कर ले गए। लुटेरों ने शोरूम में फायरिंग भी की। दिल्ली के गांधीनगर में 21 माह की मासूम को उसके ही पड़ोसी ने हवस का शिकार बनाया। आरोपी 40 वर्षीय हरिराम यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के डीसीपी अमूल पटनायर का कहना है कि दिल्ली पुलिस के लिए महिला सुरक्षा पहले नंबर पर है, साथ ही दिल्ली में साइबर सुरक्षा भी जरूरी है। वुमेन सेफ्टी, सीनियर सिटीजन्स, चिल्ड्रन, उन्हीं पे थोड़ा हम ज़्यादा फोकस करके काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ में 30 लाख की शराब बरामद की गई और पुलिस ने ये शराब 2 ट्रक और एक वैगनआर कार से बरामद की। इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बिहार के खगड़िया जिले में पुलिस ने 10 लाख की शराब जब्त की। डीएम के आदेश के बाद बुलडोजर चलाकर शराब नष्ट कर दी गई। वहीं पटना में डीएम संजय अग्रवाल ने भी 12,500 शराब की बोतलें नष्ट करवाई। बोतलों को एक कतार में रखकर रोलर चला दिया गया। मध्य प्रदेश के सागर में शराब ठेके का विरोध कर रहे बीजेपी एमएलए प्रदीप लारिया ने शराब ठेकेदारों पर फायरिंग का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने आईपीएल में सट्टेबाजी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 12,000 की नकदी समेत लैपटॉप, एलसीडी और मोबाइल बरामद किए। यूपी के बलिया में एक अनियंत्रित ट्रक ने सड़क पर सो रहे लगभग आधा दर्जन श्रद्धालु को कुचल दिया, जिसमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हैं। सभी श्रद्धालु बलिया के नवका बाबा मंदिर में दर्शन करने आए थे। बिहार के वैशाली में एक दीप शिखा नाम की लड़की का अपहरण हो गया। परिवार वालों ने मामला दर्ज कराया तो पता चला कि दीप शिखा ने अपनी सहेली अंजलि से शादी कर ली और दोनों भागकर मुंबई चले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के बूंदी में पुलिस ने 2 नाबालिग बहनों के बाल विवाह को रुकवाया। पुलिस ने शादी न करने के लिए परिवार के सदस्यों को पाबंद कर दिया है। जयपुर के रहने वाले मोनार्क शर्मा अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक संस्था नासा में वैज्ञानिक बन गए। मोनार्क शर्मा को यूएस आर्मी के AH-64E कॉम्बैट फाइटर हेलीकॉप्टर यूनिट में वैज्ञानिक के तौर पर नियुक्त किया गया है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने जब दमकल कर्मी की टीम पहुंची तो वहां पर जबरदस्त धमाका हो गया, जिसमें 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके की ये घटना फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चीन के सुचियान प्रांत में एक महिला ने बेबी पांडा के साथ मस्ती करती हुई दिखाई दी। हैरानी की बात यह थी कि महिला बिना डरे बेबी पांडा के साथ खेलती रही और बीच बीच में बेबी पांडा की पिटाई भी की। दोनों की मस्ती का ये वीडियो कैमरे में कैद हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई के निदेशक जेम्स कॉमे को पद से हटा दिया। व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि की है। मैक्सिको के सैन इसिड्रो में एक घर में हुए धमाके में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक 15 मई को एक चर्च में होने वाले धार्मिक कार्यक्रम के लिए घर में पटाखों का ढेर रखा गया था, जिसमें अचानक आग लगने से धमाका हुआ। जापान की कमाशी में जंगलों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही। आग की चपेट में आने से अब तक 247 एकड़ जंगल जलकर खाक हो गए। प्रशासन आग पर काबू पाने के लिए लगातार हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार कर रही है।
मंगलवार को खेले गए आईपीएल मैच में किंग्स 11 पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 14 रन से हराया। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 167 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम 153 रनों पर ऑल आउट हो गई। आईपीएल में आज गुजरात लायंस और दिल्ली डेयरडेविल्स आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में रात 8 बजे से मैच खेला जाएगा। भारतीय गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। गोस्वामी अब तक कुल 181 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। लिबरेशन प्लेजन चैंपियनशिप में 7 पदक हासिल कर भारत लौट रही भारतीय निशानेबाजी टीम को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर करीब 12 घंटे तक कस्टम क्लियरेंस के नाम पर रोका गया। निशानेबाजों का आरोप है कि कस्टम अधिकारियों ने खुद के दिए क्लियरेंस दस्तावेजों को ही मानने से इनकार कर दिया। आज से दिल्ली में होने वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने अपने कुल 24 पहलवान उतारने का निर्णय किया, जिसमें फ्री स्टाइल, महिला और ग्रीको रोमन वर्ग में 8 पहलवान शामिल हैं। इस चैंपियनशिप में भारत को ओलंपियन संदीप तोमर और साक्षी मलिक से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। आईपीएल में लगातार 10 मैच हारने के बाद मायूस हो चुके विराट कोहली को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी दोस्त अभिनेत्री अनुष्का शर्मा बैंगलोर पहुंची। दोनों को एक साथ एक रेस्टोरेंट के बाहर देखा गया। मशहूर गायक जस्टिन बीबर नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आज धमाल मचाने वाले हैं। जस्टिन की एक झलक पाने के प्रशंसक इतने उत्साहित हैं कि 50,000 की संख्या वाले डीवाई पाटिल स्टेडियम की सारी सीटें कई दिन पहले से ही फुल हो चुकी हैं। अभिनेता आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा ने गाना गाते हुए एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। दोनों कलाकारों ने अपनी आने वाली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु के प्रमोशन के लिए ये वीडियो शेयर किया है। फिल्म राब्ता को प्रमोट करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत और कीर्ति सेनन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो एक खास डांस स्टेप करते हुए नजर आ रहे हैं। This is our Sada move. What's yours? This is our Sada move. What's yours? अभिनेता रितेश देशमुख की आने वाली फिल्म बैंक चोर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। ट्रेलर में रितेश एक बाबा के भेष में चोरी करते नजर आ रहे हैं। सलमान खान ने फिल्म टाइगर जिंदा है के सेट की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। आजकल फिल्म की शूटिंग अबू धाबी में चल रही है। अभिनेता अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर शेयर की, जिसमें अक्षय ने लिखा कि मेरी आने वाली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम सुनकर पीएम का रिएक्शन कुछ ऐसा था। वहीं पीएम ने भी अक्षय की तस्वीर को रिट्वीट करते हुए उन्हें फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी। अभिनेता सलमान खान जल्द ही ग्रेट गामा नाम से मशहूर पहलवान गुलाम मोहम्मद की जिंदगी पर एक टीवी सीरियल बनाने जा रहे हैं। सीरियल में गामा पहलवान के किरदार में सलमान के छोटे भाई सुहेल खान नजर आएंगे। 90 के दशक की मशहूर हॉलीवुड फिल्म ब्लेड रनर के आने वाले नए सीक्वल का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिल्म के ट्रेलर ने आते ही इंटरनेट पर धूम मचा दी। लगभग 62 लाख लोग इस ट्रेलर को एक ही दिन में देख चुके हैं। उत्तरी जापान के जंगल में भीषण आग लग गई है। लगातार आग फैलती जा रही है। करीब 250 एकड़ में आग फैल चुकी है। प्रशासन आग पर काबू पाने की कोशिश में लगा हुआ है। बाढ़ की वजह से कनाडा में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। हजारों बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए कनाडा ने सेना को उतारा है। इस बीच मिट्टी खिसकने की वजह से 2 ब्रिटिश नागरिकों के लापता होने की भी खबर है। यमन में बंधक बनाए गए एक भारतीय पादरी ने वीडियो जारी कर मदद की अपील की। मार्च में 4 बंदूकधारियों ने पादरी के घर पर हमला कर 4 नन को मार दिया था और पादरी को बंधक बनाकर ले गए थे।